नवंबर का महीना वित्तीय मामलों में काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि इस महीने कई नए नियम और बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर बैंकिंग सेक्टर, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, गैस सिलेंडर और सोशल मीडिया समेत कई क्षेत्रों में दिखाई देगा। नागरिकों को इन नियमों की जानकारी पहले से होना जरूरी है, ताकि उन्हें भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले 1 नवंबर से बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, जिसे सरकार ने अप्रैल 2025 में अधिसूचित किया था। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड, जीएसटी और अन्य वित्तीय नियमों में भी बदलाव होंगे। बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव नॉमिनेशन से जुड़ा है। अब बैंक जमा राशि और लॉकर के लिए नॉमिनेशन के लिए नियम लागू करेंगे जो नए होंगे। ग्राहकों को 2 विकल्प मिलेंगे, क्रमिक और एक साथ नॉमिनेशन। लॉकर के लिए केवल क्रमिक नॉमिनेशन का विकल्प दिया जाएगा। ग्राहक का अधिकतम 4 नॉमिनी चुन सकेंगे। अगर कोई ग्राहक एक साथ नॉमिनेशन का विकल्प चुनता है तो वो प्रत्येक नॉमिनी के लिए हिस्सेदारी या पात्रता का प्रतिशत पहले से निर्धारित कर सकेगा। ये सुविधा ग्राहकों के लिए काफी मददगार साबित होगी, क्योंकि अब नॉमिनेशन प्रक्रिया और ज्यादा सरल और पारदर्शी हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई अब अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड पर 3.75% शुल्क लगाएगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी एप्स के जरिए शिक्षा संबंधी भुगतान करने पर 1% पेनल्टी लगेगी। हालांकि अगर कोई व्यक्ति सीधे स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर POS मशीन के जरिए भुगतान करता है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही 1000 रुपए से ज्यादा के वॉलेट लोड ट्रांजैक्शन पर भी 1% शुल्क लागू होगा। आधार कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं, जो 1 नवंबर से प्रभावी होंगे। अब नाम, पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी आधार केंद्र जाए बिना ऑनलाइन अपडेट की जा सकेगी, लेकिन बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए आधार केंद्र जाना आवश्यक होगा। यूजर्स का डेटा पैन कार्ड, स्कूल रिकॉर्ड, मनरेगा विवरण और अन्य स्रोतों के जरिए सत्यापित किया जाएगा। ये कदम नागरिकों के लिए सुविधा बढ़ाने के साथ साथ डेटा सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। म्यूचुअल फंड सेक्टर में सेबी ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। नए नियमों के तहत अगर किसी AMC के अधिकारी, कर्मचारी या उनके रिश्तेदार 15 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो कंपनी को इसकी जानकारी अपने अनुपालन अधिकारी को देनी होगी। ये कदम वित्तीय लेनदेन में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। IT नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। अब सोशल मीडिया कंपनियों पर कंटेंट हटाने का आदेश सिर्फ उच्च स्तर के अधिकारी ही दे सकेंगे। पहले किसी भी निचले स्तर के अधिकारी के आदेश पर पोस्ट हटाना अनिवार्य होता था, जिससे कई बार गलत या बिना कारण के कंटेंट हटाने की घोषणाएं सामने आती थी। नए नियमों के अनुसार DIG या उससे ऊपर के अधिकारी ही ये अधिकार रखते हैं और किसी भी कंटेंट को हटाने के लिए पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा, जिसमें कानूनी अधिकार उल्लंघन का कारण और संबंधित URL या लिंक शामिल होगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG, CNG और PNG की कीमतें तय करती है। अक्टूबर में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 16 रुपए बढ़ाए गए थे, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था। नवंबर में भी कीमतों में उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है। तो नवंबर का महीना वित्तीय और प्रशासनिक बदलावों के लिहाज से बेहद अहम है। बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, आधार अपडेट, म्यूचुअल फंड और सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों में ये नए नियम नागरिकों के लिए अधिक सुविधा, पारदर्शिता और नियंत्रण लेकर आएंगे। सभी को इन बदलावों की जानकारी पहले से होना जरूरी है, ताकि वो समय रहते अपने वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज को नई व्यवस्था के अनुसार सही तरीके से मैनेज कर सके। बहरहाल इस पूरी जानकारी को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज नेशन ऐप, एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।